Very good morning and good afternoon, everyone. Good afternoon, Sunny. Okay. तो बिफोर वी स्टार्ट आई जस्ट वांट टू नो कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं. ओके. बिकॉज कल कुछ लोगों से हमने डिस्कस किया था. ओके. वो अगेन क्या कर रहे हैं प्रॉब्लम कि वो टेस्टेड जोन्स मार्क कर रहे हैं और जहां हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए वो वैसी जगह ट्रेड ले रहे हैं. ठीक है. अब नाउ यू टेल मी गाइस कि जो टेस्टेड जोन है. ओके. अगर आप वहां ट्रेड लोगे और लेट्स से कि जोन ऑथेंटिक है तो क्या वहां हमारी कोई ट्रेड बनती है? नहीं, राइट. इवन आफ्टर अगर उसके बाद भी आप ट्रेड लें तो वो मार्केट का प्रॉब्लम नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारा प्रॉब्लम है एज ए ट्रेडर. इट्स माय फॉल्ट ना. राइट. देखो, ये मैंने मल्टीपल टाइम बताया है आप सभी को. ट्रेड लेने से पहले ओके हमें क्या क्या चेक करना है. सबसे पहले कि जोन फ्रेश है या नहीं. अगर फ्रेश है तभी हम आगे बढ़ेंगे, अगर फ्रेश नहीं है मीन्स अवॉइड करो. कोई जरूरत नहीं वहां पे ट्रेड लेने की. ठीक है. सेकंड, उस जोन की कितने बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट है उस जोन को. जितना ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट होगा उतना ज्यादा चांसेस है कि वो ट्रेड अच्छा चले. सेकंड. थर्ड, अब जो बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है उसे कितने दूसरे अदर टाइम फ्रेम का सपोर्ट मिल रहा है. उसके बाद जिस जोन पे हम ट्रेड कर रहे हैं उसका अचीवमेंट कुछ है या नहीं. ओके. बिना अचीवमेंट के हम वो ट्रेड को तो आइडेंटिटी कंसीडर करेंगे ही नहीं ना, जब तक उसका कोई अच्छा अचीवमेंट नहीं होगा. मेरे एंड से कोई डिस्टरबेंस आ रही है क्या आप सभी को? इज देयर एनी एक्सटर्नल साउंड? ओके सनी, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन. ओके. ओके. आप सभी को कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है. तो लेट्स अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है, जो भी जोन्स हो, ऑथेंटिक नॉन ऑथेंटिक, मैं आप सभी से वन बाय वन पूछता हूँ, ठीक है. एंड यू गाइस लेट मी नो कि वो जोन कैसा है और क्या आप उस जोन को कंसिडर करोगे या नहीं करोगे. ठीक है. ये जो जोन है ओके ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का, ये ऑथेंटिक है या नॉन ऑथेंटिक है. ये जो जोन है ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का, एक सप्लाई जोन है वीकली के टाइम फ्रेम पे, वो ऑथेंटिक है या नॉन ऑथेंटिक है. जहीर आनंद नॉन ऑथेंटिक. ओके. सनी ऑथेंटिक. वाई सनी, क्यों ऑथेंटिक है ये? अशफाक, मेहुल, वामसी.
व्हाट डू यू थिंक, जो जोन हमने मार्क किया है वो ऑथेंटिक है या नॉन ऑथेंटिक है? एंड सनी, इफ द जोन इज ऑथेंटिक देन व्हाई? आर व्हाई मस्ट बी क्लियर ना, देन आफ्टर आई कैन सक्सीड इन द मार्केट। सी, आपने कहा ऑथेंटिक, ओके आई कैन अंडरस्टैंड। आपने कहा नॉन ऑथेंटिक, चलिए वो भी सही है, बट क्यों नॉन ऑथेंटिक है? हमारे पास रीजन होने चाहिए ना। जस्ट बिकॉज हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, इसका मतलब ये नहीं कि ये अगर नॉन ऑथेंटिक है या ऑथेंटिक है, तो मतलब रीजन भी मुझे पता होना चाहिए कि अगर ये ऑथेंटिक है तो क्यों है, और अगर ये नॉन ऑथेंटिक है तो क्यों नॉन ऑथेंटिक है। वामसी, मेहुल। ओके, ये जोन टेस्टेड नहीं है, राइट? So as per your view, not tasted. Okay, let me show you something, guys. देखो, अब ये तो टेस्टेड हो गया ना यहां से, और परफेक्ट प्राइस ने आपको वीकली के सप्लाई जोन में एंट्री दी, और कितनी अच्छी प्राइस चली है। अब क्या हो गया ये जोन? एंड सनी, यू सेड ऑथेंटिक, ओके यू आर राइट, बट व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, मतलब ये जोन क्यों ऑथेंटिक है? देखो, जब आप किसी जोन को मार्क कर रहे हो ना, मेक श्योर आप पूरी पिक्चर क्लियर करो। अब अगर आप ऐसे मार्केट में ट्रेड करोगे, आई आंसर्ड बेस्ड ऑन लेफ्ट। हमें लेफ्ट में देखो सनी, हमें जब हम सप्लाई जोन देख रहे हो ना, हमें लेफ्ट में नहीं जाना है, हमें राइट की कैंडल कंसीडर करनी है। और जब हम डिमांड जोन मार्क कर रहे हो, हमें लेफ्ट की कैंडल कंसीडर करनी है। इट वॉज वेरी वेरी बेसिक, जो हमने डे 2 डे 3 में डिस्कस कर लिया था, और मल्टीपल टाइम डिस्कस किया है। देखो, अब जोन ही आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, ऑथेंटिक है या नॉन ऑथेंटिक है। मीन्स यू नीड प्रैक्टिस। दैट इज द रीजन मैं मल्टीपल टाइम आप सभी से पूछता हूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डेली सेशन में मैं मिनिमम आपसे 4 से 5 बार कंफर्म करता हूँ कि कोई डाउट तो नहीं है ना। बिकॉज आई डोंट वांट कि जब हम सेशन आगे कंटिन्यू करें वो डाउट्स के साथ आगे हो जा रहा हो, अदरवाइज यही होगा। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन इसी जोन में, इस जोन की अचीवमेंट क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द अचीवमेंट ऑफ दिस जोन, कि हाँ मैं इस जोन पे ट्रेड करूंगा, वो कंफर्मेशन आपको कैसे मिल रहा है? आई होप गाइस यू गॉट माय क्वेश्चन, कि अगर ये जोन, व्हाट इज द अचीवमेंट इस जोन, मतलब मैं यहाँ पे क्यों ट्रेड कर रहा हूँ, और क्यों जब प्राइस यहाँ पे आई तो इतना, देखो एक ये जोन है ना, ये भी है जोन, ये भी चले बट उतना अच्छा नहीं चले, क्यों यही जोन एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है, और प्राइस देखो 1050 60 से प्राइस आई कैन से 850 आ गई, क्यों यहां से 850 नहीं आई, क्यों यहीं से 850 आई? नीचे का सप्लाई जोन रिस्पेक्ट नहीं किया है और नया लो दिया है। आई डेंट गेट दिस जहीर, नीचे का सप्लाई जोन रिस्पेक्ट नहीं किया है। ये जो जोन है ना जो ऑथेंटिक है, डिमांड जोन, देखो पहले तो ये ऑथेंटिक है, तो आपका आंसर वहीं रॉन्ग हो गया, ठीक है। सेकंड, अब इस जोन की अचीवमेंट क्या है? जहीर, आप किस डिमांड जोन की बात कर रहे हैं?
नीचे का डिमांड जोन रिस्पेक्ट नहीं किया है और नया लो दिया है। आप इस डिमांड जोन की बात कर रहे हैं क्या, ये वाले? आसानी, रेजिस्टेंस का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देखो, सपोर्ट मतलब डिमांड जोन, रेजिस्टेंस मतलब सप्लाई जोन, सिंपल है। दिस इज गुड डिमांड जोन, सेलिंग प्रेशर इज हैवी बिलो क्लोज, गुड कैंडल एंड वीकली टाइम फ्रेम ब्रेकआउट। देखो, अगर आप कह रहे हैं ना ये डिमांड जोन को ब्रीच कर, डोंट यू थिंक ये डिमांड जोन तो पहले ही टेस्टेड था? ये देखो, ये जो विक बनी है, इसने कितना अच्छा परफॉर्म किया और न्यू ऑल टाइम हाई दिया। मतलब ये डिमांड जोन ने तो अपना काम कर दिया और अब ये टेस्टेड है। अब ये डिमांड जोन टेस्टेड है यहां से, अब यहाँ पे वीकली की कोई अच्छी पिक्चर नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एक डेली की अच्छी पिक्चर होगी। देखना, देखना ये सिंगल कैंडल, दिस कैंडल जो वीकली के डिमांड जोन पे आई, प्राइस को देखो न्यू ऑल टाइम हाई दे दिया। अब बिकॉज देखो, जैसे ही प्राइस यहां पे आई ना लोअर लेवल पे, देखो प्राइस फिर से अब जा रही है, बट बिकॉज बाइंग उतनी अच्छी नहीं आ रही है, इसलिए क्या हुआ, प्राइस ने ब्रीच कर दिया इस जोन को। ठीक है, और फिर एक नया लो बनाया। तो अब ये डिमांड जोन, ये सप्लाई जोन में इसलिए ट्रेड, अब देखो इसका अचीवमेंट क्या है, इसने इस पूरी, ये जो पूरी रेंज है ना, पूरी रेंज को ब्रीच कर दिया, पूरी की पूरी रेंज को ब्रीच कर दिया। ये इस सप्लाई जोन का अचीवमेंट है। तो प्राइस जब यहां पे जाएगी ना, मैं 100% श्योर हूं कि ये वर्क करेगी ही करेगी, एंड दैट इज द रीजन कि जैसे ही प्राइस आपके सप्लाई जोन में जाए, जो कितनी परफेक्ट एंट्री आपको दी है, कितनी परफेक्ट एंट्री। एंड इन जस्ट नेक्स्ट डे, ओके वेरी नेक्स्ट डे, देखो एक ही वीक में आपको 1:45 का रिटर्न दे दिया सप्लाई जोन ने। अब हम ऐसे में ऐसे ट्रेल करके पूरा यहां तक का एंजॉय कर सकते हैं, इस लो तक का। देखो, सिर्फ डिमांड जोन सप्लाई जोन मार्क करने से आप ट्रेडर नहीं बन जाओगे। जितना ज्यादा डीपली आप प्राइस को रीड करोगे ना, उतना ज्यादा प्रॉफिट आप मार्केट से जनरेट कर पाओगे। देखो, अगर ऐसे ही ट्रेड करना है तो ये तो सप्लाई जोन है, वो तो कोई भी, मैं एक अगर यूट्यूब पे एक लाइव सेशन रख दूं और डिमांड जोन कैसे आइडेंटिफाई करें, सप्लाई जोन कैसे आइडेंटिफाई करें वो बता दूं, तो हर कोई ट्रेडर बन जाएगा ना प्रैक्टिस करके। डिमांड जोन सप्लाई जोन मार्क करना, इट्स नॉट ए बिग थिंग, वो तो कोई भी मार्क कर लेगा। मैं अगर फिफ्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को अगर एक्सप्लेन करूं कि ये डिमांड जोन है, सप्लाई जोन है, उसका पैटर्न है, डोंट यू थिंक कि वो भी मार्क करना सीख जाएगा? बिकॉज उसे तो बस कलर देखना है, हाँ ये कैंडल बड़ी है, ये कैंडल बेस है, ये कैंडल ग्रीन है, जो हमें चाहिए, बन गया ड्रॉप बेस रैली। द मेन थिंग इज कि मैं कैंडल्स को कब रीड करूंगा। अब इसकी अचीवमेंट क्या है वो आपको पता नहीं है, ये जोन ऑथेंटिक है नॉन ऑथेंटिक है आपको वो नहीं पता है। सो इट मीन्स कि अगर आप मार्केट में ट्रेड ले रहे हो, मीन्स आई एम 100% श्योर एसएल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यही होगा ना।
ये जो जोन है, ड्रॉप बेस रैली का जो पैटर्न है, दिस वन, ये ऑथेंटिक है या नॉन ऑथेंटिक है? नॉन ऑथेंटिक, वाई वामसी? वाई दिस जोन इज नॉन ऑथेंटिक, अशफाक? आनंद, मेहुल, शुगम, सनी, विकास, विशेक, जहीर? नॉन ऑथेंटिक इसलिए कि वो टेस्टेड नहीं है, नॉट टेस्टेड, नॉट टेस्टेड, ओके। गाइस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉन ऑथेंटिक जोन, इफ एनीवन रिमेंबर? ऑथेंटिक मींस जो जोन टेस्टेड होता है, सिंपल है। देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉन ऑथेंटिक जोन? आपने कहीं ना कहीं वर्ड को गलत समझा है। नो सनी, इट्स नॉट फ्रेश। नॉन ऑथेंटिक का मतलब फ्रेश नहीं होता है। नॉन ऑथेंटिक, देखो, ऑथेंटिक मतलब टेस्टेड डिमांड जोन, नॉन ऑथेंटिक मींस टेस्टेड बट ट्रेडेबल। अब ये जो जो जिन लोगों का भी आंसर था ना नॉन ऑथेंटिक, ये तो फ्रेश डिमांड जोन है, डोंट यू थिंक कि प्राइस इस बेस कैंडल से चल रही है? और हमने कितनी बार डिस्कस किया है ना कि जब कभी भी प्राइस अगर आपके डिमांड जोन से थोड़े भी ऊपर चल रही है ना, अवॉइड करो उस जोन को। अब ये जोन ऑथेंटिक है, एज ऑफ नाउ ये जोन ऑथेंटिक है, बट जब मैं इसकी अचीवमेंट देखता हूं ना, अब देखो, इस जोन की अचीवमेंट क्या है, प्राइस यहां तक गई। अब इस जोन की अचीवमेंट क्या है, प्राइस ने एक पूरी रेंज को ब्रीच किया, देखो इस रेंज को ब्रीच किया, इस रेंज को ब्रीच किया, ओके। और देखो, एक नया ऑल टाइम हाई दिया, नया ऑल टाइम हाई, ये इस जोन का अचीवमेंट है। तो अब ये जोन नॉन ऑथेंटिक बट ट्रेडेबल है। क्लियर हुआ? गाइस, आई कैन से कि आप सभी को, ओके, सभी को बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत ज्यादा। एंड जैसे सेशन स्टार्ट हुआ था, मैंने उसी दिन कहा था कि मेक श्योर आज, लेट्स से अगर आज हम टॉप डाउन अप्रोच सीख रहे हैं ना, तो आज पूरा दिन बस आप टॉप डाउन अप्रोच पर ही फोकस करो। अगर आपने ऐसे एवरी सिंगल डे को कंटिन्यू किया होता ना, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अदरवाइज देखो, होगा कुछ नहीं, जब आप ट्रेड लोगे ना, स्टॉप लॉस हो जाएगा, या कोई बहुत अच्छा जोन आप मिस कर दोगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप जहां ट्रेड ले वहां से स्टॉप लॉस हो जाए, देन इट्स अप टू यू, उसमें तो कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। देखो, जब मुझे कहीं पे मेरा कैपिटल इन्वेस्ट करना हो ना, मैं 10 बार सोचूंगा, 10 बार सोचूंगा। ऐसा कभी किया है कि आप में से किसी ने भी, अगर आपको कुछ शॉप करना हो, ठीक है, आप किसी शॉपिंग सेंटर पे गए, बस कुछ भी उठा लिया आपने? आप ऐसा शॉपिंग करते हैं क्या? अगर घर में कुछ नया प्रोडक्ट लाना, लेट्स से अगर कोई एक इलेक्ट टीवी लानी है, ओके, एक न्यू, आपको स्मार्टफोन भी अगर लेना हो ना, आप रिसर्च करते हो कि कौन सा स्मार्टफोन सबसे अच्छा है,
कौन सा स्मार्टफोन मेरे बजट में है, ठीक है, कब उस पे मुझे डिस्काउंट मिलेगा, मैं कौन सा कार्ड यूज करूंगा जिसमें मुझे कैशबैक ज्यादा मिलेगा। ठीक है, हर कोई करता है या नहीं करता है। या आपको अगर क्लोथ भी खुद के लिए बाय करना हो, आप शॉप पे जाते हो, आप क्या करते हो, बहुत सारे क्लोथ शॉपकीपर आपको दिखाएगा, और जो आपको पसंद आएगा, आप ऐसे नहीं कि डायरेक्टली कि हाँ अगर उसने बोला कि 2000 का, आप डायरेक्टली उसे 2000 पे कर दोगे। आप बार्गेन करोगे कि नहीं करोगे। ठीक है, आप उसमें कंपैरिजन करते हो ना कि ये मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है, मेरे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये तो मार्केट है। और यहाँ आपका इन्वेस्टमेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट होता है। अगर मुझे कोई स्टॉक बाय करना हो, मैं डायरेक्टली क्या 10 लाख उसमें लगा दूंगा बिना रिसर्च किए। और फिर अगर लॉस होगा तो फिर मैं कैसे मार्केट को ब्लेम कर सकता हूँ, वो तो मेरा फॉल्ट है ना। मार्केट इज वेरी 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 रिस्की, बट उनके लिए जिनके पास नॉलेज नहीं है। जिन्हें थोड़ा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है कि जो उन्होंने रूल सेट किया है मार्केट में, बस उसी रूल को फॉलो करना है। एंड मार्केट विल गिव यू अ रिवॉर्ड, गिव यू, मार्केट विल 100% गिव्स यू अ रिवॉर्ड। देखो कोई भी चीज आती है ना, टर्म एंड कंडीशन के साथ आती है, इतना तो हर कोई जानता है ना। कोई भी चीज अगर आप लो, वो टर्म एंड कंडीशन के साथ आती है। मार्केट में भी एक टर्म एंड कंडीशन है। अपने आप को डिसिप्लिन रखो, जो आपने खुद का रूल बनाया है बस वो फॉलो करो, और फिर मार्केट आपको देगा। सिंपल है। ओके, ये जो जोन है मंथली का, क्या आप इसमें ट्रेड करेंगे। एंड आई वांट आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइस। अशफाक, मेहुल, शुगम, सनी, वामसी, विकास, अभिषेक, जहीर एंड शुगम, यू आर परफॉर्मिंग रियली वेल। जब से सेशन स्टार्ट हुआ ना, आपके आंसर्स बहुत एक्यूरेट थे। ओके, अब क्या मैं इस जोन पे ट्रेड करूंगा। और लॉजिकल आंसर देना, अगर इफ यस देन व्हाई, एंड इफ नॉट देन व्हाई। ओके शुगम। यस ओके, बट व्हाई अशफाक, क्यों हम इस जोन पे ट्रेड करेंगे। मतलब ऐसा क्या दिख रहा है आपको इस जोन में। और अगर आपको इस जोन को एक्सप्लेन करना हो कि मुझे इस जोन में ये सब दिख रहा है मंथली के टाइम फ्रेम पे, तभी मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा। टेस्टेड जोन बट ट्रेडेबल एज अचीवमेंट इज ऑल टाइम हाई। जहीर, एक क्लोजिंग का कॉन्सेप्ट है, कहीं आपको यहाँ पे अच्छी क्लोजिंग दिख रही है क्या। मुझे तो अच्छी क्लोजिंग नहीं दिख रही है। नो डाउट ऑल टाइम हाई दिया, बट क्या क्लोजिंग अच्छी है। सही, दिस इज द रीजन ना। हम मिस कर दे रहे हैं, बट क्यों मिस कर रहे हैं। इफ यू रिमेम्बर, जब हमने नोटपैड बनाया था ना, उस दिन सब मेंशन किया था कि कोई ट्रेड लेने से पहले मुझे क्या क्या देखना है, आप वो फॉलो कर रहे हो।
लेट्स से अगर मैंने 10 पैरामीटर्स को सेट किया है एक ट्रेड में एंट्री लेने के लिए, ठीक है। अब मेरा काम ये चेक करना है कि वो कितने क्राइटेरिया पे, कितने पैरामीटर पे सेट हो रहा है। अगर मेरे पास 10 और 15 के पैरामीटर्स हैं, ठीक है, और वो स्टॉक 8 और 10 पैरामीटर्स को क्रॉस कर रहा है, तो हाँ वो जोन बहुत अच्छा है, वो ट्रेड अच्छी है, वो स्टॉक चलेगा ही चलेगा। It's making higher high above EMA. Vamsi, this is not any kind of structure. मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा. It's making higher high above the EMA. And EMA is an indicator. EMA हम ट्रेड के लिए कभी यूज नहीं करते, वो बस एक कंफर्मेशन के लिए होता है। और मुझे यहाँ EMA की जरूरत पड़ेगी ही नहीं कंफर्मेशन के लिए। और मुझे तो यहाँ कहीं हायर हाई नहीं दिख रहा, प्राइस ये हाई गई, देन अगेन साइडवेज। गाइस आई कैन अंडरस्टैंड कि देखो अभी वो एक्सपर्टीज नहीं आएगी, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। बट जो एकदम बेसिक है ना, आप वो मिस कर दे रहे हो, एकदम बेसिक। एंड इसीलिए जब हमने सेशन स्टार्ट किया ना 5 6 और 7 डेज तक, ठीक है, हमने एकदम बेसिक पे रखा आप सभी को, सो देट आगे जाके कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखो ये जो मंथली का जोन है ना, अगर मुझे इस जोन को एक्सप्लेन करना हो तो मेरे लिए मैं क्या व्यू रखूंगा यहाँ पे। फर्स्ट, अगर क्लोजिंग थोड़ी यहाँ पे इतनी अच्छी हो गई होती ना, इस कैंडल की जो रेड कैंडल है, मैं इसे वन और बहुत अच्छी क्वांटिटी के साथ में इस जोन को ट्रेड करता। बट क्लोजिंग मेरे फेवर में नहीं है, पहला वो एक पैरामीटर मेरा फेल हो गया यहाँ पे। अब इस जोन की बात करूं अचीवमेंट की, हाँ तो एक नया ऑल टाइम हाई दिया, वो अचीवमेंट है, बट उतना अच्छा नहीं, ठीक है। अब मैं जाऊंगा वीकली के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। हाँ यहाँ मैं एक थोड़ा इसको क्रेडिट दे सकता हूँ कि जो प्रीवियस पूरा स्टॉक का रेंज था ना, देखो ये पूरा रेंज, एक ये रेंज, उसके ऊपर बहुत ही अच्छा क्लोजिंग दिया है वीकली का। ओके। और जब मैं मंथली पे आ रहा हूं तो ये पहला, ये जो जोन है ना वो टेस्टेड है, मीन्स ऑथेंटिक है। और क्या हम ऑथेंटिक जोन्स को ट्रेड करते हैं? नहीं। बट हमने ये भी सीखा कि कभी कभी, ओके, कभी कभी हम लोकेशन से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। अब लोकेशन से कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब क्या होता है कि ये लोकेशन कौन सी है, मंथली की है ना, और लेट्स से कि मेरे पास अभी कोई ट्रेड मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मुझे सिर्फ ये एक ट्रेड मिल रही है। लोकेशन कौन सी है, मंथली। इज इट पॉसिबल कि एक डेली पे ऐसी कैंडल बनेगी जो इस जोन को ब्रीच कर देगी? चांस नहीं है ना, बहुत वेरी रेयर चांस ना, वेरी रेयर चांस। और हमने सीखा है सेक्टर एनालिसिस। लेट्स से कि प्राइस जब यहाँ पे आएगा बजाज फिनसर्व, उसी टाइम अगर मुझे निफ्टी फिनेंस सपोर्ट कर रहा हो तो फिर यहाँ इसकी चांसेस डबल हो जाएंगे ना चलने की। ओके। ओके, आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम योर एंड गाइस, अशफाक में देखो, पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ठीक है। अशफाक, मेहुल, शुगम, सनी, वामसी, विकास, विशेक एंड जहीर, लेट्स से कि आपको एक ट्रेड लेनी है, ठीक है, और अभी तक हमने जो कुछ सीखा है उसके अकॉर्डिंग आप क्या क्या चेक करोगे किसी स्टॉक में, आप बताइए।
My voice is slow. Now it's clear, Ashwak. ओके, तो आई होप कि आप सभी ने क्वेश्चन सुना हो। फ्रेश जोन, अचीवमेंट, सेक्टर, रिस्क मैनेजमेंट। ओके ओके अश्वक, क्वेश्चन वाज कि अगर मुझे किसी स्टॉक में ट्रेड लेना हो, ठीक है, तो आप क्या क्या चेक करोगे उस स्टॉक में ट्रेड लेने से पहले? और अगर आपने कोई डिमांड जोन मार्क किया है, लेट्स से कोई सप्लाई जोन मार्क किया है, तो आप क्या क्या चेक करोगे उसमें? बट शुभम, डू यू रियली थिंक कि जो भी आपने यहाँ पे मेंशन किया है और जो भी मेहुल आपने जो मेंशन किया, क्या आप वो सच में चेक कर रहे हो? बिकॉज जैसा मैंने क्वेश्चन पूछा, ये थर्ड स्टॉक था, मुझे वो आंसर नहीं मिला जो आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। सी, कॉन्सेप्ट आप सब जानते हो, कॉन्सेप्ट आप सबका क्लियर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट जब बात आती है उसे इम्प्लीमेंट करने की, तो क्या हम वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? नहीं। एम आई राइट और रॉन्ग? सो ट्राइंग टू चेक ऑल फैक्टर्स, बट थोड़ा डिफिकल्ट है एनालिसिस। हाँ शुगम, अगर इजी होता तो हर कोई मार्केट से पैसा जनरेट कर रहा होता ना, प्रॉफिट जनरेट कर रहा होता मार्केट से। और देखो, हार्ड नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस की जरूरत है। इसीलिए मैंने मल्टीपल टाइम्स कहा ना आप सभी को कि गाइस, यू जस्ट नीड 6 मंथ, मिनिमम 6 मंथ। जो आपने सीखा है ना, बस वो 6 मंथ, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। मैं तो बोलता हूं, अगर देखो मार्केट से आप 6 महीने ट्रेड नहीं लोगे ना, क्या कुछ बिगड़ जाएगा? एक चीज होगी, आपका लॉस नहीं होगा, सिंपल है। और अगर आपके पास 10 लाख का कैपिटल है ना सुगम, जैसे आपने कहा था कि यू हैव मोर देन 5 लाख कैपिटल, कोई जरूरत नहीं है हैवी क्वांटिटी से ट्रेड करने की, कोई जरूरत नहीं है। 6 मंथ, अगर आपके स्टॉक में, आपके रडार में कोई स्टॉक आया, बस एक क्वांटिटी बाय करो, सिर्फ एक क्वांटिटी। ना इमेजिन गाइस, अब उस एक क्वांटिटी में आपका लॉस क्या होगा? कुछ भी लॉस नहीं होगा ना। अब वो अगर 100 रुपीज डाउन जाएगा तो आपका 100 रुपीज का लॉस होगा। अब वो 100 रुपीज तो आप कभी भी कवर रिकवर कर सकते हो, कभी भी। माय पर्सनल सजेशन, अगर आप उसे फॉलो करें, 6 मंथ सब कुछ अवॉइड करो। कहते हैं ना, अपने आप को कॉर्नर कर लो पूरे वर्ल्ड से। अगर आपको मार्केट में अपना करियर बनाना, अपना प्रोफेशन बनाना है, तो कोई भी स्टॉक आपके रडार में आवे, बस एक या दो क्वांटिटी या 5 क्वांटिटी लेट से बाय करो, उससे ज्यादा नहीं। अब आपको पता है 5 क्वांटिटी में क्या होगा, कि अगर ये स्टॉक 19 to 29 से 1700 भी आ गया ना, आपको क्या लॉस होगा? 400 500, उतना आप इजीली मैनेज कर सकते हो। बट आप सीखोगे क्या उससे, आपको पता है? ट्रेड को होल्ड करना सीखोगे। आपका जो माइंड है, जो आपका इमोशन है, वो कंट्रोल में रहेगा। और जो आप गलतियां करोगे ना, आपको उस एक क्वांटिटी से पता चल जाएगा कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो मार्केट में। और जब आपको लगे कि हाँ, अब मैंने इनफ टाइम मार्केट में स्पेंड किया है, मेरा रिस्क मैनेजमेंट मेरे कंट्रोल में है, मेरा इमोशंस, मेरे माइंड मेरे कंट्रोल में है, फिर ट्रेड करो थोड़ी अच्छी क्वांटिटी से। देखो, मार्केट ना जिंदगी भर रहने वाला है। आप रहें या ना रहें, मैं रहूं या ना रहूं, मार्केट रहेगा। तो अगर 6 मंथ में मार्केट में ट्रेड ना करूं, कोई प्रॉफिट जनरेट ना करूं ना, कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरा। अगर आपका फोकस वही है ना कि मुझे मार्केट से प्रॉफिट जनरेट करना है, तो थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, सिंपल है। अशफाक, ये तो रॉन्ग है ना, अगर आप सिर्फ वही चेक कर रहे हो तो?
देखो मेरा फैक्टर सिंपल है, मेरा कहने का मतलब सिंपल है, अगर मैं कहीं 20 लाख 50 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, तो एटलीस्ट मेरे माइंड में वो पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि हाँ ये मुझे श्योरिटी दे रहा है या नहीं दे रहा है। और जब जोन मुझे श्योरिटी देगा मैं ट्रेड करूंगा। एंड दैट इज द रीजन कि मल्टीपल टाइम मैंने आप सभी को कहा है, मल्टीपल टाइम जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा ना प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस भी कैसी होनी चाहिए, वो जोन्स वाली, ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे विथआउट बेस कैंडल का डिमांड जोन मार्क कर लिया, ठीक है, अब चले गए मंथली के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देख लिया, गए वीकली के टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन के लिए, ये लेट्स से कि ये हो गया मेरा एंट्री पॉइंट, ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस, ठीक है। ऐसे ट्रेड नहीं करना, आपको ऐसा ट्रेडर बनना है कि बस ये मेरा एंट्री स्टॉप लॉस हो गया, बस मैं ट्रेड करूंगा, हो गया काम खत्म। और फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट से क्यों मुझे प्रॉफिट देवे, कैसे देगा गाइस। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ ना मार्केट में, तभी आप प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। और हार्डली 6 मंथ इज इनफ, 6 मंथ इज वेरी इनफ। देखो आपको ना सिर्फ खुद को समझाना है और किसी को नहीं। मार्केट तो वैसे ही परफॉर्म करेगा और वैसा ही परफॉर्म करता आया है मार्केट, और कुछ नया नहीं है मार्केट में। ओके। और कुछ नया नहीं है मार्केट में, मार्केट देखो मार्केट की हिस्ट्री वही है ना, मार्केट वैसा ही परफॉर्म करता आया है। निफ्टी ले लो, कोई भी स्टॉक ले लो, मार्केट वैसा ही परफॉर्म करता आया है, ये हिस्ट्री है, ठीक है। कैंडल्स अपना कलर चेंज नहीं करेंगे, कैंडल्स अपना फॉर्मेशन चेंज नहीं, कुछ चेंज नहीं होने वाला। चेंजेस आपको लाने हैं आपके अंदर, आपके माइंड में, बस वही मार्केट की डिमांड है, और कुछ नहीं चेंज करना है, ठीक है। देखो आपने बड़े बड़े ट्रेडर को ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है, कि जब जोन, मुझे पता है कि ये जोन बहुत अच्छा चलेगा, क्यों ना मैं मेरा पूरा कैपिटल इसी में लगा दूं, जो भी मेरे पास कैपिटल है क्यों ना मैं 10 करोड़ 15 करोड़ इसी एक ट्रेड में लगा दूं। और जब ये 1:2 का देगा, मीन्स मुझे 1 करोड़ का प्रॉफिट तो इजीली मिल जाएगा। बट क्या मैं वो रिस्क लेता हूं? नहीं, बिकॉज एट द एंड ये मार्केट है, और मुझे नहीं पता कि लेट्स से मैंने यहाँ पे बाय कर लिया, जोन बहुत अच्छा, सब कुछ मेरे फेवर में है, अब सडनली किसी कंट्री ने किसी दूसरी कंट्री के ऊपर वॉर कर दिया, अब उसमें मेरी कोई गलती नहीं है ना, उसमें मार्केट की कोई गलती नहीं है। अब जब ग्लोबल मार्केट में सेलिंग आएगी तो उसका इंपैक्ट हमें हमारे मार्केट में देखने को मिलेगा, और लेट्स से कि ये जोन फेल हो गया, अब अगर मैं मेरे रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहा हूं, क्या मुझे कुछ इंपैक्ट करेगा? नहीं। और फिर हम ब्लेम करते हैं कि रशिया यूक्रेन को, कि वॉर हो गया मेरा पोर्टफोलियो डाउन हो गया, उनकी क्या गलती? उनको तो जैसा अच्छा लगा उन्होंने वैसा किया। मिस्टेक मेरी है ना कि मैंने एसएल नहीं लिया, राइट। देखो एक चीज ना मैंने आपको मल्टीपल टाइम कही है,
मार्केट से पैसा बनाना इजी है। मार्केट उतना हार्ड भी नहीं है, हाँ ऑप्शंस थोड़े रिस्की हैं, बिकॉज वो हमें समझना है ना अभी। ठीक है, जितना ज्यादा आप इक्विटी पे फोकस करोगे ना, उतना ज्यादा पैसा आप ऑप्शन से बनाओगे, सिंपल है। हर चीज का एक वे होता है ना। आपको डॉक्टर बनना हो, आपको सीए बनना हो, आपको 4-5 इयर्स प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना उस एक चीज के लिए। और जब आपको सर्टिफिकेट मिलता है तब आप अपने प्रोफेशन में प्रोफेशनली वर्क करते हो। तो ये तो मार्केट है, सबसे बड़ा प्रोफेशन। एज ए डॉक्टर जितना आप ईयरली प्रॉफिट करोगे ना, एज ए इंजीनियर, सॉफ्टवेयर, कोई भी इंजीनियर हो, जो आप प्रॉफिट जनरेट करोगे ना, मार्केट आपको उससे कहीं ज्यादा देगा। मैंने आपको कहा था ना कि जब मैं जॉब कर रहा था, ठीक है, और जो मेरा एनुअल पैकेज था, आफ्टर सम टाइम उस एनुअल पैकेज को मैं मंथली में कन्वर्ट कर रहा था। एंड नाउ, अब आज वो दिन है कि जो मेरा एनुअल पैकेज था वो कभी कभी मैं डे में निकाल लेता हूं। तो उसका क्रेडिट मैं मार्केट को तो दूंगा ही दूंगा, साथ में मैं अपने आप को भी दूंगा। बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने सीखा, मैंने समझा, प्रैक्टिस करी, तभी ये रिजल्ट आया आज। देखो, कैंडल्स के स्ट्रक्चर में ना कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। कैंडल हमेशा वैसे ही रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कल को कि ये रेड कैंडल पिंक कैंडल में हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। हमें बस उन कैंडल्स को ही समझना है। मार्केट में पूरा खेल ना, पूरा खेल बनी बस इन इन कैंडल्स का ही है। और हम इतने दिनों से वही समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो बस एक नाम दे दिया कि ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है। जैसा थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि अगर वो मैं 5th क्लास के स्टूडेंट्स को भी अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा ना कि ये विथआउट बेस कैंडल का डिमांड जोन है, वो भी आइडेंटिफाई कर लेगा दूसरे स्टॉक में। बट क्या वो ये आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये जोन ट्रेडेबल है या नहीं? क्या अचीवमेंट है, क्या स्ट्रेंथ है? उसमें तो उसे टाइम लगेगा ना। अभी कोई डाउट है गाइस? देखो, आफ्टर 20 डेज ना ट्रेड आपको ही एग्जीक्यूट करनी है। अब मैं आपके डीमेट में तो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, वो तो आपको ही करनी होगी ना। यस और नो? कोई डाउट है अभी? अशफाक, मेहुल, शुभम, सनी, विकास, वामसी, विशेक, जहीर। ओके।
गुड जहीर। ओके, देखो आज जो हम सीखने वाले हैं ना, वो है टॉप डाउन अप्रोच। अब टॉप डाउन अप्रोच क्या कहता है हमें? टॉप डाउन अप्रोच हमें ये कहता है कि प्राइस को हम डीपली एनालिसिस करेंगे। ओके, डीपली एनालिसिस कि स्टॉक कहना क्या चाह रहा है, वो कहां से चल रहा है, क्यों वो अभी करंट मार्केट प्राइस पे इस जोन पर ही है। ठीक है, तो लेट्स से कि हम निफ्टी का, आई गेस हमने मल्टीपल टाइम देखा है, लेट्स से हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, जब कभी भी टॉप डाउन अप्रोच स्टार्ट करो ना, मेक श्योर ओके कि आप बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करो। और सबसे बड़ा टाइम फ्रेम हमारे पास कौन सा है? ईयरली का टाइम फ्रेम। ठीक है, तो देखो अब ये कैंडल्स को अभी हम नहीं समझ सकते, बिकॉज ये तो नेचुरल, इनका नेचुरल फॉर्मेशन है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं कोविड से, कि कोविड के पहले मार्केट में क्या था, कोविड के बाद मार्केट में क्या हुआ बैंक निफ्टी में। ओके, अब देखो बैंक निफ्टी सबसे पहले चला कहां से? क्या मैं कह सकता हूं कि बैंक निफ्टी ईयरली के डिमांड जोन से चल रहा है? और अभी बैंक निफ्टी कहां पर है? एक न्यू, ऑलमोस्ट न्यू ऑल टाइम हाई के आसपास है ना बैंक निफ्टी। और जब मैं 6 मंथ के टाइम फ्रेम पे जाता हूं, ओके, जब मैं 6 मंथ के टाइम फ्रेम पे जा रहा हूं, तो जहां मेरा ईयरली का डिमांड जोन है, ओके लेट मी, यहां से स्टार्ट करता हूं ईयरली। ओके, ईयरली का डिमांड जोन है हाफ ईयरली। और उसके पहले समझना, देखो एक ये जोन, अभी ये भी ईयरली का डिमांड जोन है ना, प्राइस यहां से भी रिवर्स हो सकती थी, बट क्यों नहीं हुई? ठीक है, और हाफ ईयरली प्राइस क्या कर रही है? हाफ ईयरली के भी डिमांड जोन में या ईयरली के साथ साथ। और देखो अब यहां प्राइस को समझो, क्या यहां पे ये जो ईयरली का डिमांड जोन था वो टेस्टेड हो गया था यहां से? और जब बहुत बड़ी सेलिंग प्रेशर आती है ना, ठीक है, जब हैवी सेलिंग प्रेशर आती है, इसीलिए टेस्टेड जोन, फिर वो कितने ही बड़े टाइम फ्रेम का क्यों ना हो, वो ब्रीच हो जाएगा अगर सेलिंग बहुत हैवी आएगी तो। अब देखो यहाँ पे ये भी तो ईयरली का डिमांड जोन था ना, क्यों ये स्टॉप लॉस हो गया? क्यों यहीं से प्राइस ने रिवर्स लिया और न्यू ऑल टाइम हाई दिया? ओके, ये रीजन है। ओके, अब देखो यहां ये टेस्टेड था कहां से? हाफ ईयरली से, इसलिए ब्रीच कर दिया सिंगल कैंडल ने। अब ये जो दूसरा ईयरली का डिमांड जोन है, ये टेस्टेड नहीं था, इसलिए कितना भी हैवी सेलिंग प्रेशर क्यों ना आया, मार्केट ने यहां से रिवर्स किया, ये डिमांड जोन ने अपना काम किया। और ये ईयरली के डिमांड जोन की अचीवमेंट क्या है? कोई डिमांड जोन की अचीवमेंट कुछ नहीं है। और ये ईयरली की डिमांड जोन की अचीवमेंट क्या है? ईयरली की क्लोजिंग देखो, उसके बाद एक न्यू कैंडल बनाई रैली, ये इसकी अचीवमेंट है। अब हाफ ईयरली अगेन जोन टेस्टेड था, इसलिए ब्रीच हो गया। और जब यहां हाफ ईयरली पे आया, ये जोन टेस्टेड नहीं था, ये फ्रेश जोन था। अब हम आएंगे क्वार्टरली पे। ओके, देखो क्वार्टरली पे यहाँ पे कोई जोन नहीं दिख रहा है। और अब खुद से क्वेश्चन करो, यहाँ पे क्वार्टरली की पिक्चर देखो, ऐसी पिक्चर है, उसमें भी जोन टेस्टेड है। और ऐसा नहीं उसने अपना काम नहीं करा, काम करा, उसने भी न्यू ऑल टाइम हाई दिया। ठीक है, बट
क्या ये कैंडल आपको नहीं लग रहा, अगर क्वार्टरली पे ऐसी कैंडल है, इट मींस मंथली पे तो, मंथली वीकली पे तो पूरा गार्बेज एरिया होगा ना, पूरा गार्बेज एरिया। राइट, अब हम चलते हैं मंथली के टाइम फ्रेम पे। देखो, अब आप मुझे बताओ एज ए ट्रेडर, आप ऐसे जोन पे ट्रेड करोगे, ये टेस्टेड है इससे, ये टेस्टेड है इससे, ये टेस्टेड है इससे। अब यहां तक देखो, यहां तक तो कुछ बचा ही नहीं, कुछ भी नहीं बचा, सब टेस्टेड है, सब कुछ टेस्टेड है। और फिर आती है एक ब्रूटल हैवी सेलिंग मार्केट में। ऐसे जोन सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, और वो भी कोविड की सेलिंग, जब पूरी कंट्री लॉकडाउन में जा रही है। पॉसिबल है क्या? ठीक है, अब हम चलते हैं, और एक और अगर पिक्चर में दिखाऊं, ईएमए का सपोर्ट देखना भी, ठीक है, हाफ ईयरली का भी, क्वार्टरली का भी। ठीक है, प्राइस क्या कर रही है एज पर हिस्ट्री, जब भी आ रही है न्यू ऑल टाइम हाई दे रही है, सी। अब यहां फर्स्ट टाइम, और अगेन ये हमने मल्टीपल टाइम सीखा है, मैं इसमें मार्केट को ब्लेम नहीं करूंगा, बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर मार्केट में सेलिंग आई। और जब कभी भी मार्केट में किसी एक्सटर्नल फैक्टर के रिगार्डिंग सेलिंग आती है ना, उसका पुल बैक हमेशा ऐसा ही मिलेगा। अब क्वार्टरली की कैंडल देखो बैंक निफ्टी में, ठीक है, और अभी हम चलते हैं मंथली पे। ऑलरेडी मंथली हमने देख लिया, नाउ वीकली। देखो, अब क्या ये विथआउट बेस कैंडल का जोन है, और क्या ये जोन टेस्टेड है? नहीं। अब देखो प्राइस कहां से चली, अभी एक कॉन्सेप्ट सीखना बाकी है, जब हम वो सीखेंगे ना, आप यहां से कैच कर लोगे। हाँ, थोड़ा मिस होगा, बट वहां पे आपको एसएल मिल जाएगा आपका। ठीक है, कि कैसे हम, जब स्टॉक क्रैश हो रहा हो या सेक्टर क्रैश हो रहा हो, लेट्स से अगर कोई ऑल टाइम लो का स्टॉक है, तो आप उसे कैसे ट्रेड करोगे। ठीक है, जैसे एक स्टॉक हमने रिकमेंड किया था, ओला। ठीक है, ओला जब यहाँ पे आया ना, इस जोन पे, तो देखो वो ऑल टाइम लो ही था। ओके, यहाँ पे वो ऑल टाइम लो ही था, बट यहां से हमने ग्रुप में रेकमेंड किया, दिसंबर, नो, आई आई गेस दिस वन, अगस्त में। ठीक है, यहां से हमने ग्रुप में रेकमेंड किया कि अब ओला परफॉर्म करेगा अच्छा, और देखो ये भी एक ऑल टाइम लो ही था। अब ये है कंफर्मेशन कि हाँ, अब देखो ये जो लो बना है ना, ये वाला, अब ये कंफर्मेशन हो गया है कि हाँ, नाउ प्राइस इज रेडी फॉर द अपसाइड डायरेक्शन। एंड आफ्टर दैट देखो, एवरी सिंगल डे ओला 8%, 20%, अगेन 4%, 10%, 20% अब जा रहा था। और देखो ये जो 65 का 70 का रेंज था ना, अब यहां से देखना प्राइस को, देखो प्राइस कहां गया, इस जोन में गया, ये विथआउट बेस कैंडल वाला, एक ये जोन है। अब इस जोन की अचीवमेंट क्या है, देखो यहां से स्टॉक ऑल टाइम लो फॉर्म कर रहा है, इस रेंज को ब्रीच कर रहा है। तो डोंट यू थिंक कि यहां पे कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सेलिंग प्रेशर होगा, तभी स्टॉक ऑल टाइम लो फॉर्म करेगा ना। देखो स्टॉक ऑल टाइम हाई कब फॉर्म करता है, जब बहुत अच्छी बाइंग ऑर्डर आते हैं। तो वहीं स्टॉक ऑल टाइम लो कब फॉर्म करेगा, जब बहुत अच्छी सेलिंग प्रेशर आएगी। ओके, अगेन हम आ जाते हैं निफ्टी बैंक पे। देखो, अब आते हैं हम डेली के टाइम फ्रेम पे, कि लेट्स से जो विथआउट बेस कैंडल का हमारा डिमांड जोन था, उसके पहले कुछ था क्या निफ्टी में, बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा। ओके, हमें यहां से आइडेंटिफाई करना है।
अब देखो, एक ये जोन है और एक ये जोन है। ये कौन सा जोन है पहले तो आप वो बताइए। सिग्निफिकेंट गैप प्लस बेस कैंडल वाला सिनेरियो है। और प्राइस जब ईयरली के डिमांड जोन पे आती है, और देखो यहाँ पे नॉट ओनली ईयरली, हाफ ईयरली का भी डिमांड जोन है। आई एम नॉट श्योर, अभी तक हमने वो सीखा ही नहीं। अभी तक मैंने ऐसा कुछ सिखाया कि जब कोई स्टॉक दो डिमांड जोन को ब्रीच करे या दो सप्लाई जोन को ब्रीच करे तब हमें क्या करना है, ऐसा अभी तक हमने कुछ सीखा है? नो। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके, तो अभी ये आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा बिकॉज वो थोड़ा एडवांस प्राइस एक्शन है, ठीक है। बट देखो यहाँ पे जब ये फिर से प्राइस यहाँ पे आई ना इस लोवेस्ट फॉर्म पे, अब ये था कंफर्मेशन वाला एंट्री सॉरी। ओके, अब ये था कंफर्मेशन वाली एंट्री। अब आपका स्टॉप लॉस क्या पता है, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाता। ओके, 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ओके, नो डाउट 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, बट ये कंफर्मेशन वाला जोन है। एंड गाइस यू नो वेरी वेल कि जब कंफर्मेशन वाले जोन परफॉर्म करते हैं तो वो कैसा परफॉर्म करते हैं। एंड एट द सेम टाइम, ओके, ये सेम टाइम पे कंफर्मेशन को हमने सेक्टर के साथ मैच किया। नाउ यू विल नो वेरी वेल कि अब क्यों मैं यहां से डबल ट्रिपल श्योरिटी के साथ ट्रेड कर रहा होता। एंड उसके बाद कभी भी निफ्टी बैंक ने इस जोन को कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कभी भी नहीं। अब जैसे ये जोन चला ना, मेरे पास एसएल रेडी थे। ये मेरा एसएल ट्रेल करने के लिए, ये फॉर्म हुआ। अब ये मेरा एसएल ट्रेल करने के लिए, ये फॉर्म हुआ। अब ये मेरा एसएल ट्रेल करने के लिए, ये फॉर्म हुआ। अब ये हो गया मेरा एसएल ट्रेल करने के लिए। अब सोचो, 17,000 से 28,000 तक आप बस ट्रेल कर रहे हो। उसके बाद ये रखा था, बट पर्सनली मैंने ये रख दिया था, बट हो गया एसएल। अब उसमें मेरी मिस्टेक, मुझे यही एसएल रखना चाहिए था, रख दिया हमने ये एसएल कि हाँ इस डिमांड जोन तक प्राइस शायद ही आए, बिकॉज उसके पहले कुछ सेक्टर और स्टॉक मुझे सपोर्ट कर रहे थे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वो टाइम है जब वॉर हुआ था रशिया यूक्रेन वाला। ओके, 2022, हाँ, सी दिस वन, ये वाला। अब उसमें मेरा भी एसएल हुआ, व्हाई? बिकॉज अब उसमें मार्केट को मैं ब्लेम नहीं करूंगा, वो भी एक एक्सटर्नल फैक्टर ही है, मैं उसे एक्सटर्नल फैक्टर ही कहूंगा। मैं उसे रशिया यूक्रेन को भी ब्लेम नहीं करूंगा। ओके, अभी मेरी कोई पोजीशन रनिंग है, लेट्स से निफ्टी में मेरी कोई पोजीशन रनिंग है, अभी इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो जाए तो मैं उसमें किसी को ब्लेम नहीं कर सकता ना। मुझे मेरा स्टॉप लॉस पता है, मुझे मेरा एंट्री पॉइंट पता है, क्लियर है मेरे लिए। अगर ये जोन ब्रीच हो गया, मेरा एसएल हो गया निफ्टी में, सिंपल। अब वो वॉर हो कुछ भी हो। क्लियर है? अब देखो, इस कैंडल्स की फॉर्मेशन के बाद, ठीक है, जब ये एसएल हुआ अगेन, अगर आप डेली का स्ट्रक्चर देखो ना, सॉरी, इसके बाद जब आप फिर से डेली का स्ट्रक्चर देखो ना, यहाँ पे एसएल होने के बाद जो आपने यहां सीखा ना इस जोन पे कि ये कंफर्मेशन एंट्री है, वो सेम कंफर्मेशन एंट्री आपको बैंक निफ्टी ने यहां पे दी। ये इस पॉइंट पे देखो, ये जोन ब्रीच किया अगेन। अब ये था कंफर्मेशन एंट्री विथआउट बेस कैंडल का, देखो कंफर्मेशन। और वहीं दूसरा सबसे बड़ा कंफर्मेशन अगेन क्या, सेक्टर का सपोर्ट और उनके हाईली वेटेज स्टॉक का सपोर्ट। और अब क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे अगेन बैंक निफ्टी की हिस्ट्री स्टार्ट होती है मंथली की। प्राइस अगेन मुझे कहां मिली, मंथली के टाइम फ्रेम पे। मेरा एसएल सेट था, अब बस मुझे वेट करना था। अगेन सी, गया न्यू ऑल टाइम हाई, गया न्यू ऑल टाइम हाई, अगेन न्यू ऑल टाइम हाई, अगेन न्यू ऑल टाइम हाई, बिना अप्रोच किए ऑल टाइम हाई, अगेन अब आ रहा है अप्रोच करने। आई एम नॉट सेइंग कि मैं ट्रेल कर रहा हूं, टू बी ऑनेस्ट पूरी तरह से एग्जिट हो चुका है, पूरी तरह से एग्जिट हो चुका है। ओके, हाँ, बट अगर मुझे यहां से फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ना इस जोन पे, अराउंड,
देखिए सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे फिर से एंट्री मिलती है ना 53,500। देखो एक यहाँ पे क्या, अब मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत मैं कहूंगा, क्या मुझे डिमांड जोन मिल रहा है मंथली का निफ्टी बैंक में। और इसकी क्लोजिंग देखो कितनी अच्छी है ना, निफ्टी से तो बहुत अच्छी है इसकी क्लोजिंग, बहुत मतलब बहुत ज्यादा अच्छी है। यस और नो। और सोचो कि जब निफ्टी बैंक 59,000 से 53,500 पे आएगा, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक कितने अच्छे अच्छे जोन में आ जाएंगे ना। फिर से यहाँ पे क्या होगा, अगेन आई एम सेइंग, जब प्राइस यहाँ पे आएगी एक न्यू ऑल टाइम हाई देगी। वो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, मैंने आपको हर सभी का एक लेवल बता दिया है। आफ्टर 2 मंथ, 3 मंथ कभी भी यहाँ पे आपको एंट्री मिले ना, बस ब्लाइंडली, आई कैन से ब्लाइंडली ट्रेड करना है, और वो आपको रिटर्न 100% वो रिटर्न देके जाएगा। बिकॉज देखो ये कोई इंडिविजुअल स्टॉक नहीं है गाइस, ये सेक्टर है, और ये बैंकिंग सेक्टर है जिसका वेटेज निफ्टी में कितना है, 37%। 37%। एंड इमेजिन जब निफ्टी बैंक चलेगा, जब एचडीएफसी, बजाज फिनसर्व ये सब चलेंगे, मीन्स मैं 30% को प्रायोरिटी श्योरिटी दे रहा हूं। डोंट यू थिंक कि जब 37% वर्क कर रहा है तो मीन्स निफ्टी में भी 37% बुलिश हो जाएंगे ना। एंड लेट्स से कि एट द सेम टाइम, ओके, ऑलरेडी वी आर इन निफ्टी। निफ्टी क्वार्टरली के अगर इस जोन में आ जाता है, ठीक है, अराउंड यहां कहीं आ जाता है, तो हो गया ना वो निफ्टी का डबल कंफर्मेशन, बैंक निफ्टी का डबल कंफर्मेशन, या दूसरे कोई भी स्टॉक है उन सभी का मैं कह सकता हूं ना कि डबल कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है। ठीक है, ये तो था लेवल। अब मंथली पे देखो, अगेन प्राइस क्या कर रही है। और देखो याद है लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जब एचडीएफसी बैंक रुका था वीकली के 20 EMA से, सेम एच और निफ्टी बैंक भी रुका था। अब डेली पे पिक्चर क्या है देखो, क्यों प्राइस यहां से चली, यहां पे कोई जोन है क्या, कोई जोन नहीं है। मंथली, वीकली, डेली का कोई जोन नहीं, बस ये कंफर्मेशन था ईएमए का। ओके, अब अगर मैं डेली पे आ रहा हूं, देखो कोई कंफर्मेशन, यहां पे कोई जोन ही नहीं है, बट फिर भी प्राइस ने अच्छा वर्क किया। और अभी बैंक निफ्टी का अगर स्ट्रक्चर क्या है, क्या है बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर, आप बताओ। प्राइस अभी क्या कर रही है, अभी तक जो हमने सीखा अकॉर्डिंग टू दैट प्राइस क्या कर रही है अभी। साइडवेज कंसोलिडेट। ओके, प्राइस क्या कर रही है, वो कंसोलिडेशन फेज में अभी। एंड यू नो वेरी वेल कि जब कंसोलिडेशन ब्रीच होगा, ठीक है, क्या करना है आपको, जिस साइड का भी ब्रीच हो। क्लियर है इतना।
देखो सेम निफ्टी का हो जाएगा, सेंसेक्स का ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है आई गेस। ठीक है, अभी एक रैंडमली कोई भी स्टॉक आप सजेस्ट करो, उसका प्राइस एक्शन हम देखते हैं, उसका टॉप डाउन अप्रोच हम देखते हैं। और देखो टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या होता है, सिर्फ एनालिसिस करना नहीं होता है गाइस। नेक्स्ट टाइम स्टॉक कहां पे आएगा, देखो अब यहां पे क्या मुझे क्वार्टरली का डिमांड जोन मिल रहा है, ठीक है, मंथली पे जो जोन मैंने बताया ये वाला जोन। अब टॉप डाउन अप्रोच मुझे ये कह रहा है कि जब कभी मुझे निफ्टी बैंक अगर इस रेंज में मिला ना, मुझे बस लॉन्ग होना है। पीएससी, ओके। पीएफसी तो ग्रुप में रिकमेंड किया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ईयरली का स्ट्रक्चर देखना, ठीक है, ये क्या है, ओके, ये कौन सा फेज है, ये कौन सा फेज है, सेम पीएफसी एंड आरएसी, ये दोनों मैंने ग्रुप में रिकमेंड किया था, अभी मुझे याद आया। ओके, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ये कौन सा स्ट्रक्चर है जो अभी तक हमने सीखा, कंसोलिडेशन, राइट। और ये तो ईयरली का कंसोलिडेशन गाइस, ईयरली का कंसोलिडेशन है। जस्ट इमेजिन कि जब ये कंसोलिडेशन ब्रीच होगा, टारगेट हमारा क्या होगा, ठीक है। अब ये इसका कंसोलिडेशन का रेंज है, और जैसे ही कंसोलिडेशन ब्रीच होगा मुझे क्या चलना है, मुझे इसका मिनिमम डबल, मिनिमम डबल। अब देखो क्या प्राइस ने आपको डबल टारगेट दिया, फर्स्ट दिस वन, इजीली। क्या प्राइस एक्शन ने अपना काम किया, हाँ किया। देखो, और ये था कंफर्मेशन। जब ये बेस कैंडल बनी ना, ग्रुप में बस रिकमेंडेशन किया कि नाउ प्राइस इज रेडी, और टारगेट मेरा 100% में श्योर था कि मुझे यहां तक का टारगेट मिलेगा। आई कैन से ज्यादा ही मिला, बट नो इश्यू, जो हमारा एक्सपेक्टेशन था कम से कम वहां तो गया ना स्टॉक। ओके, सेम स्ट्रक्चर आरईसी का होगा, देखना आरईसी लिमिटेड, देखो सेम स्ट्रक्चर है, पीएफसी आरईसी। इसमें भी क्या था, प्राइस कंसोलिडेट कर रही थी लॉन्ग टाइम से, और गाइस ये ईयरली का पिक्चर है, ठीक है, कि प्राइस 160 से 52 के बीच में ही पूरे ईयर ट्रेड कर रही है, और 2008 से सेम रेंज में ट्रेड कर रही है। तो जब प्राइस ब्रीच करेगी अपने कंसोलिडेशन वाले रेंज को, मुझे क्या करना है, मुझे बस डबल का वहां से टारगेट एक्सपेक्ट करना है। देखो कभी भी आपको कोई ऐसा स्टॉक मिले ना जो कंसोलिडेशन रेंज में हो, और जब आपको लगे कि हाँ बस वो ब्रीच होने वाला हो, अच्छी क्लोजिंग के साथ अगर वो ब्रीच कर दे, बस लॉन्ग हो जाओ। और देखो यहाँ पे अब आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा पता है, देखना यहाँ पे अगर मैं कंफर्मेशन वाली कैंडल दिखाऊं ना आप सभी को, इसे अभी भूल जाओ, ये जो ऊपर वाली कैंडल है इसे भूल जाओ, क्लोजिंग को यहाँ पे कंसीडर करना, ठीक है। पहला मंथली की क्लोजिंग देखो, और ये स्ट्रक्चर देखो, अब आपको लग रहा है ना कि ये सप्लाई जोन प्राइस को रोकेगा, नहीं रोकेगा, बिकॉज वो इतने सारे ईयरली की कंसोलिडेशन को ब्रीच कर दिया उसने, ये कंफर्मेशन है प्राइस का। अब मैं जा रहा हूं वीकली के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, एंड नाउ लेट्स कम टू द डेली टाइम फ्रेम। देखो ये जो सिंगल कैंडल आप देख रहे हो ना, ये है कंफर्मेशन,
अब लेट्स अगर आप यहां भी एंटर कर रहे हो ना 131 पे, बस ये जो एक डेली का डिमांड जो है ना, ये स्टॉप लॉस रख दो 124 का। कितना स्टॉप लॉस रखा मैंने? 131 से 124, आई कैन से 8 रुपीज। प्राइस क्या करी? वो जो सप्लाई जोन था ना वहां गई, थोड़ा डाउन आया, बिकॉज वो सप्लाई जोन थोड़ा रिस्पेक्ट तो करेगा, बट क्या मेरा एसएल हुआ? नहीं। ये है कंफर्मेशन लॉन्ग कंसोलिडेशन का। प्राइस अगेन कहां से वर्क करी? 127 से। और फिर क्या प्राइस ने कभी पीछे मुड़ के देखा? नहीं। अब बस मुझे एसएल ट्रेल करना है, सिंपल। बस मुझे एसएल ट्रेल करना है। अच्छी कैंडल बनी, एसएल। अच्छी कैंडल बनी, अब मेरा ये एसएल हो गया। अच्छी कैंडल बनी, अब देखो उसके बाद तो आया ही नहीं, अब मेरा ये एसएल हो गया। फिर अच्छी कैंडल बनी, अब मेरा ये एसएल हो गया। फिर अच्छी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, अब मेरा ये एसएल हो गया। ठीक है। फिर अच्छी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, मेरा ये एसएल हो गया। फिर अच्छी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, मेरा ये एसएल हो गया। सिंपल। अब यहां पे एसएल हो गया, निकल गए। बट क्या जो मेरा टारगेट था डबल का, ट्रिपल था, वो मैंने अचीव किया ना? हाँ। और देखो फिर भी अगर यहाँ पे प्राइस मेरा स्टॉप लॉस भी लेके गई है ना, वो बस मेरा स्टॉप लॉस लेके गई है, वर्क उसने भी बहुत अच्छा किया है। हो सकता है इस दिन कोई इवेंट हो, बिकॉज ऑफ दिस, कि स्टॉक 25% डाउन था और नेक्स्ट डे भी सेम डाउन रहा वो। देखो अभी एक स्टॉक दिखाता हूं। ओके। देखो ये क्या है? आईजीएल। 6 मंथ की बात करें, 3 मंथ की बात करें, क्या हो रहा है प्राइस में? अभी मेरा रेंज में आईजीएल में नैरो कर दे रहा हूँ। ओके। क्या आईजीएल क्या कर रहा है स्ट्रक्चर में, और कितने टाइम फ्रेम का कंसोलिडेशन है ना? मुझे बस एक अच्छी क्लोजिंग चाहिए मेरे फेवर में, देन यू नो कि क्या होगा प्राइस में। देखो ये कंसोलिडेट नहीं कर रहा है, बट आईजीएल कंसोलिडेट कर रहा है। ओके। एक ऐसा स्टॉक था एसआरएफ और एसकेएफ समथिंग स्टॉक था, देखो वो वीकली के टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेट कर रहा था। ओके, विल शेयर। ओके। अब देखो ये क्या है? कंसोलिडेशन है, बहुत लंबे टाइम का। ठीक है। और जब स्टॉक कंसोलिडेशन को ब्रीच कर रहा है, अब देखो ये था कंफर्मेशन वाली एंट्री, ये आई आपकी कंफर्मेशन वाली एंट्री इस स्टॉप लॉस के साथ। क्या आपका स्टॉप लॉस हुआ? नहीं। और ये कंफर्मेशन एंट्री है, क्यों ना मैं कंफर्मेशन एंट्री पे ही ट्रेड करूं? देखो जब आप क्लास में स्टॉक को समझते हो ना, आपको लगता है कि हाँ बहुत अच्छा प्राइस वर्क कर रहा है, बहुत अच्छा प्राइस वर्क कर रहा है। बट जब आप खुद ही वो एनालिसिस करते हो ना, आप उन्हीं टॉपिक्स को मिस कर देते हो। सर नुवामा एंड सिंजिन। ओके, नुवामा तो कल ही आई गेस किसी ने रिकमेंड किया था स्टूडेंट्स ग्रुप में, और आई गेस किसी ने मुझे पर्सनली शेयर किया था। और नुवामा अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसी जोन से। हाँ देखो नुवामा कहाँ पे आया है? विथआउट बेस कैंडल के डिमांड जोन में आया था, यस और नो? अब डेली के टाइम फ्रेम पे बैक टू बैक दो डिमांड जोन है, ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस रैली। अभी हमारा एलओटीबी सीखना बाकी है, लेवल ओवर द लेवल। जब हम वो सीखेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि आपको एंट्री कहाँ लेनी है। तो ये आपसे मिस नहीं होता। आज देखो नुवामा कितना अप है? 3% अप है, कैन से 4% अप है, अगर मैं इस वीक को कंसीडर करूँ तो।
और 1:2 का टारगेट तो इसने आपको दे ही दिया है इजीली, राइट। एंड सिंजिन तो उतना वर्क नहीं किया जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, ओके। बिकॉज अगर मैं आपको सिंजिन का स्ट्रक्चर दिखाऊं ना, लेट मी वेट, आई गेस देयर इज एन इंटरनेट इश्यू। आई गेस उससे स्टॉक में कोई प्रॉब्लम है, कोई नहीं, हम यहाँ से समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो मेरा भी एक्सपेक्टेशन, यहाँ पे मेरा भी स्टॉप लॉस हुआ सिंजिन में पर्सनली, ठीक है। अब देखो ईयरली की कैंडल मुझे क्या करी कि स्टॉक इज नेगेटिव, जब मैं हाफ ईयरली के कैंडल में जा रहा हूँ, स्टॉक स्ट्रक्चर में जा रहा हूँ, देखो एक ये लोवेस्ट पॉइंट था और प्राइस वहां से वर्क कर रही थी, ठीक है। अब जब मैं क्वार्टरली के पिक्चर पे जाता हूँ, देखो प्राइस क्या कर रही है अकॉर्डिंग टू योर व्यू, व्हाट प्राइस इज सेइंग। अगर मैं यहां से प्राइस को समझू, एक अच्छा सप्लाई जोन, जोन में गया, अगेन जोन में आया, प्राइस ने वर्क करा, फिर आया अगेन सेलिंग प्रेशर, क्या सेलिंग प्रेशर थोड़ा हैवी है, ओके। बट अगर मैं मंथली की पिक्चर देखता हूं ना, देखो पर्सनली माय व्यूअर्स की स्टॉक ब्रेकआउट करेगा, और उस टाइम मार्केट का स्ट्रक्चर भी वैसा ही था कि सिंजिन अभी ब्रेकआउट करेगा। सेम अगर मैं वीकली का स्ट्रक्चर देखूं, देखो क्या था, एक लंबे टाइम फ्रेम का कंसोलिडेशन था वीकली के टाइम फ्रेम पे, यस और नो। जैसा कंसोलिडेशन वाला रेंज हमें मिलता है, जो हमने सीखा है, सेम फॉर्मेशन है स्टॉक का। और अब यहां पे देखो डेली का कैंडल, देखो जब इसने इसे ब्रीच किया ना ये कैंडल, आई थॉट पर्सनली कि हाँ ये क्लोजिंग दे देगा। यहां मेरी मिस्टेक क्या हुई पता है, मैंने यहां पे क्लोजिंग का वेट नहीं करा इस कैंडल पे, देखो मैंने यहां पे क्लोजिंग का वेट नहीं करा। और टू बी ऑनेस्ट ना, मेरी पर्सनली एंट्री 674 पे थी गाइस, 674 पे। जैसे ही ये स्टॉप लॉस ब्रीच हो गया ना, ये सप्लाई जोन ब्रीच हो गया ना, आई थॉट कि आज तो सिंजिन बस अप ही अप 20% अब भाग जाएगा, ठीक है। और जब नीचे आएगा मैं एक दूसरी एंट्री प्लान करूंगा। बट अगेन माय मिस्टेक वाज कि मैंने क्लोजिंग का वेट नहीं करा। उसके बाद सिंजिन क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन की रेंज को ब्रीच कर रहा है। अब जैसे ही वो यहां पे आया ना, और देखो ये क्लोजिंग हुई ना, ये क्लोजिंग, मैंने मेरी पोजीशन एग्जिट करी और मैं टोटली डबल क्वांटिटी के साथ मैं सेलिंग साइड गया, डबल क्वांटिटी, बिकॉज नाउ आई एम श्योर कि अब जो कंसोलिडेशन का जो एरिया है वो क्या हो गया है, ब्रीच। और मुझे मिनिमम इसका डबल टारगेट तो मिल ही जाएगा। और देखो इन जस्ट 4 डेज, 1 2 3, क्या मुझे डबल टारगेट मिला। लेट्स से जो भी मैंने यहां पे लॉस किया था वो तो मैंने इसी स्टॉक से कवर कर लिया ना, ठीक है। और मैं यहाँ पे पूरी क्वांटिटी के साथ नहीं इंटर हुआ था, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे क्लोजिंग का वेट करना है पहला, इसलिए हाफ क्वांटिटी, सो दैट कभी कभी ऐसा होता है कि एंट्री आपकी मिस हो जाती है, बस मैं वो एंट्री मिस नहीं करना चाहता था। और एक फॉर्मेशन ये हुआ था सॉरी गाइस, जिसने ये कंफर्मेशन दिया कि हाँ अब तो प्राइस यहां से रिवर्स होगी। बट कहते हैं ना ट्रैप करना, मार्केट ने ट्रैप किया तो हम भी ट्रैप हो गए। कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे मेरी गलती, मेरी मिस्टेक्स क्या रही, मैं विथआउट कंफर्मेशन फर्स्ट, सेकंड विथआउट क्लोजिंग कॉन्सेप्ट के मैं आगे बढ़ा। और यहां मेरा व्यू था, देखो पूरी रेंज को ब्रीच कर रहा है ना, इस पूरी रेंज को। और क्लोजिंग देखो, क्लोजिंग ने उसी दिन कंफर्मेशन दे दिया जब इस रेंज के बिलो में इस रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई। बट फिर भी
रूल है कि अगर इंटर हो गए तो एसएल का वेट करो। अब एसएल थोड़ा लंबा था, कंसोलिडेशन वाला जोन, बट नो वरी, जैसे ही क्लोजिंग हुई हम एग्जिट करें, सेकेंड साइड ट्रेड प्लान करी। अब ये कंफर्मेशन था और स्टॉप लॉस सिर्फ ये, और इसने डबल दिया। पीएनबी हाउसिंग एंड हिंडाल्को, ओके। देखो हिंडाल्को में भी जब नाल्को की हमारी ट्रेड चालू थी ना, सेम टाइम पे हिंडाल्को की एक ट्रेड चालू थी, ये वाली, ओके। अभी तक ये कंटिन्यू है। अब ये मेरा एंट्री पॉइंट था, ये देख रहे हैं आप, ये मेरा एंट्री पॉइंट था, ये मेरा एसएल था। अभी तक हिंडाल्को में एसएल नहीं हुआ है, ठीक है। और अब हमने बस देखो जैसे यहाँ पे आया, अब ये मेरा न्यू एसएल हो गया, दिस वन, इसे मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये मेरा एसएल हो गया, अगेन प्राइस ने अच्छा परफॉर्म किया, अब ये मेरा एसएल हो गया, ठीक है। अब और अच्छा अब गया, अब ये मेरा एसएल हो गया, एंट्री पॉइंट 772, और अभी भी ट्रेड अच्छी चालू है। और ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये लास्ट बैच की लाइव ट्रेड थी, जैसे हमने नाल्को का लिया था ना, इस सेम ट्रेड थी लास्ट बैच की। अभी एसएल को यहां मैं शिफ्ट कर सकता हूं, ओके, क्यों रिस्क ले। अब इमेजिन गाइस कि मेरी बाइंग क्या है, 772। स्टॉक को 25% क्रैश होना होगा तो जाके वो मेरे एंट्री पॉइंट पे आएगा, विच इज नॉट गोइंग टू बी हैपन। अब देखो, अगर आप ऐसी कैंडल से डरोगे ना तो कभी अच्छा प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाओगे, कभी भी नहीं। हिंडाल्को इज गुड, हिंडाल्को तो ऑल टाइम हाई है ना, इसमें देखने जैसा कुछ है ही नहीं गाइस। साइडवेज, accumulation phase, double of range, yes, okay. अपोलो हॉस्पिटल, ओके, मेहुल। अपोलो हॉस्पिटल आई गेस कल ही देखा था हमने। 6 मंथ, ठीक गाइस, स्ट्रक्चर खुद ही आपसे कह रहा है। 6 मंथ स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, मुझे और कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। ईयरली, हाफ ईयरली की कैंडल ही मुझे कुछ कह रही है। और देखो ये होता है एक कंफर्मेशन, जब ये प्राइस यहां गई ना, ये फिर से आपको 7462 पे एक सेलिंग पॉइंट मिला। अब मैं अगर 3 मंथ पे जाऊं ना, देखो प्राइस अभी कहाँ आ रही है, देखो मैं कह सकता हूँ कि प्राइस अभी आ रही है वीकली, सॉरी क्वार्टरली के विथआउट बेस कैंडल के जोन में। बट क्या इस जोन की अचीवमेंट है? कोई अचीवमेंट है ही नहीं ना। अब अगर मैं मंथली पे जाऊं, क्या इस मंथली के, अब देखो मेरा रेंज और नैरो हो गया, अब ये मेरा रेंज हो गया। ये जोन अच्छा है जिसमें कोई डाउट नहीं है, बट अगर मैं अचीवमेंट की बात करूं तो क्या कोई अचीवमेंट है? क्या एक भी अच्छी क्लोजिंग हुई है? नहीं। अगेन वीकली का टाइम फ्रेम, अब देखो रेंज थोड़ी बड़ी हो गई हमारी। अब ये एक अच्छी ट्रेड होगी जो इजीली हमें 1:2 दे के जाएगी। मुझे इस जोन से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, हाँ, बट इसमें उतना स्ट्रेंथ है कि ये मुझे 1:2 का रिवॉर्ड इजीली, 3 का रिवॉर्ड इजीली देके जाएगा। अब देखो ये दिखा 7462, ये था कंफर्मेशन एंट्री, देखो परफेक्ट कंफर्मेशन एंट्री। जैसे ही डेली पे प्राइस आई, देखो अब अभी आपको ये लग रहा होगा ना ये तो पूरा गार्बेज एरिया है, सॉरी,
आपको लग रहा है ना ये पूरा गार्बेज एरिया है? कितने लोगों को लग रहा है ये गार्बेज एरिया है? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि गार्ब ओके, अभिषेक सेड यस गार्बेज, सनी सेड यस गार्बेज, ओके। गाइस, कितने लोगों को लग रहा है कि ये गार्बेज जोन है? गाइस, डोंट यू थिंक ये प्राइस कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस का पैटर्न फॉर्म कर रही है? सनी अभिषेक, आपने कहा ना गार्बेज है, बट आपको नहीं लग रहा कि ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस का पैटर्न फॉर्म कर रही है? और एक होता है ना लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट, तो यहाँ वो लिक्विडिटी छुपी हुई है। अब बस यहां से ट्रेड करके ये एसएल होता, बट ट्रेड वर्क वेल। ये स्टॉप लॉस हो गया, ट्रेड ने और अच्छा काम किया। अब ये स्टॉप लॉस हो गया। लेट्स से कि मैं थोड़ा और ऊपर शिफ्ट, ये तो स्टॉप लॉस होगा नहीं, बट लेट्स से कि मैं और ऊपर अगर यहाँ पे शिफ्ट कर दूं इस पॉइंट पे, बिकॉज मुझे तो राइट करना है ना अभी भी। कोई डाउट इसमें गाइस? देखो, जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, यही आपको बता देगी कि क्या आपको कहाँ एंट्री लेनी है, ठीक है, कब आपको क्या एग्जीक्यूट करना है। अब देखो सेलिंग कहाँ से आ रही है? बड़े टाइम फ्रेम से, ठीक है, बहुत बड़े टाइम फ्रेम से सेलिंग आ रही है, कैन से कि ऑल टाइम हाई से सेलिंग आ रही है। अब ऐसे डिमांड जोन पे अगर मैं ट्रेड ले रहा हूं ना, इट्स माय मिस्टेक, सॉरी। देखिए, अब अगर मैं ऐसे जोन पे ट्रेड ले रहा हूं ना, इट्स माय फॉल्ट। एक भी जोन चला नहीं, और चलेगा भी नहीं, बिकॉज जब सेलिंग ऑल टाइम हाई या टॉप से आती है ना, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि सेलिंग प्रेशर क्या होगा। एंड इट्स माय पर्सनल व्यू, मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है कि जब कभी भी स्टॉक ऑल टाइम हाई है, और अगर उसने डेली का एक डिमांड जोन, ओके, डेली का एक डिमांड जोन ब्रीच कर दिया ना, समझ जाओ कि हाँ सेलिंग प्रेशर थोड़ा और हैवी होने वाला है। और जैसे ही उसने वीकली का डिमांड जोन ब्रीच कर दिया ना, इट्स कंफर्म कि हाँ सेलिंग प्रेशर है, और अभी और सेलिंग आएगी। और उसके बाद अगर वो प्राइस फिर से अप जा रही है, तो वो समझ लो आपके लिए कहीं ना कहीं एक कंफर्मेशन एंट्री है गाइस। ओके, और कोई डाउट इसमें?
और कोई स्टॉक जो हम देखना चाहते हैं? बेल राइस? हाँ सर, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है। स्टॉक को ज्यादा टाइम हुआ ही नहीं है, एंड आप कैंडल देख के समझ गए होगे कि क्या होने वाला है। ठीक है, देखो अभी स्टॉक कहां पर है? वीकली के डिमांड जोन पर है। ठीक है, डेली पे क्या हुआ है? ठीक है, और अगर ये ब्रीच हो गया देन यू नो व्हाट यू हैव टू डू। ओके, टाइम टेक्नो। ओके गाइस, जहीर ये खुद ही आपको बता रहा है ना स्टॉक में क्या होने वाला है, देखो। अभी प्राइस किसी बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं आई है, और क्या मैं कह सकता हूं कि ये एक रेंज है कि अगर ये ब्रीच हुआ और मुझे यहां तक तो कोई सेलिंग बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। ठीक है, यहां तक तो मुझे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। एक ये जोन हो गया, प्रीवियस ऑल टाइम हाई, अगेन फिर देन ये। ओके, और ऐसे स्टॉक में ट्रेड कम करो जो जिनकी ज्यादा वैल्यू नहीं है। देखो आपने जो भी स्टॉक रिकमेंड किया ना, टाइम टेक्नो, बेल राइज, ये तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। अब देखो ऐसे स्टॉक में क्या होता है पता है, प्राइस जितनी अप जाएगी ना, उतनी ज्यादा डबल सेलिंग प्रेशर से प्राइस आपको फिर से आपके बाइंग लेवल पे मिल जाएगी। और अगर अभी यहीं कोई दूसरा स्टॉक होता तो शायद उसमें इतनी सेलिंग प्रेशर आपको देखने को नहीं मिलता। हीरो मोटोकॉर्प। अब देखो यहाँ पे जो रिलायंस में हुआ है ना, सेम यहाँ पे हुआ है। क्वार्टरली का सप्लाई जोन था। ठीक है, एक्चुअल में तो प्राइस को बहुत अच्छे से वर्क करना चाहिए था बिकॉज क्वार्टरली का सप्लाई जोन है। बट सेक्टर इसका जो देखो, ये कितनी परफेक्ट एंट्री है ना गाइस, कि अगर मुझे क्वार्टरली का सप्लाई जोन मिल रहा है तो ये परफेक्ट एंट्री है कि नहीं। बट हुआ क्या, बिकॉज ऑफ सेक्टर, सेक्टर ऑल टाइम हाई था, और सेम डे अभी भी मुझे याद है हीरो मोटर कॉर्प और सॉरी मारुति और आइशर मोटर ने, ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एंड एमएनएम ने। तो बिकॉज उन हीरो सॉरी ऑटो सेक्टर के तीन हाईली वेटेड स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया, इसीलिए हीरो मोटोकॉर्प में हमारा ये एसएल हुआ। नॉट एसएल, आई कैन से कि जब मेरा सेक्टर मुझे सपोर्ट ना कर रहा हो, मेरा सेक्टर ऑल टाइम हाई हो, उनके स्टॉक ऑल टाइम हाई हो, तो मैं कैसे शॉर्ट करूंगा? ये भी एक व्यू है ना। ठीक है, बट ये वर्क करा आफ्टर टेकिंग द एसएल एज पर रूल। अगर मैं बात करूं तो ये क्वार्टरली के सप्लाई जोन को एसएल होने के बाद वर्क कर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे गोदरेज प्रॉपर्टी, देखो अब कहीं ना कहीं ये हो गया। ओके, कहीं ना कहीं ये हो गया थोड़ा कंफर्मेशन। देखो ये, अब अगर प्राइस यहां दिखे ना, मैं यहां पे थोड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा अब, बिकॉज यहां पे मेरा एसएल फिक्स है, और हो सकता है कि स्टॉक अब यहीं से रिवर्स हो जाए। बिकॉज याद है सेक्टर वाला हमने डिस्कस किया था। और आवरली की पिक्चर देखो, अब प्राइस कंसोलिडेट कर रही है, एंड यू नो कि जब प्राइस कंसोलिडेट करती है क्या होता है।
राइट। और अभी प्राइस कहाँ से डाउन आई है, कहीं ना कहीं प्राइस इस आवरली के सप्लाई जोन में गई, वहां से डाउन आई। बट अगेन 15 मिनट के अगर टाइम फ्रेम पे आप देखो क्या कर रही है प्राइस, प्राइस कंसोलिडेट कर रही है। अगर मुझे यहाँ या यहाँ पे एंट्री मिलती है मैं ट्रेड लूंगा फिर से, ठीक है, बिकॉज नाउ माई एस एल इज फिक्स। अब ये कहीं ना कहीं कंफर्मेशन हो गया है। देखो इतने दिन से एक भी कैंडल नहीं बनी ग्रीन, आज अगर इसकी क्लोजिंग हमारे फेवर में हो जाए ना, फिर ये कंफर्मेशन एंट्री कंफर्म है। क्लियर। वेयर इज आईटीसी? ओके, अभी तक अलर्ट नहीं हुआ। कोई डाउट इसमें गाइस? नाउ वी हैव इनफ टाइम, अगर आपका कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट है आप सभी को, यू कैन आस्क गाइस। एनी क्वेश्चन? अशफाक, नकुल, सनी, वामसी, विकास, विशेक एंड जहीर। नो? ओके, so guys, topic is already over. Now if you want to know something please ask, otherwise we can wind up our today's session, and I hope कि आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग रहा हो। ठीक है, तो कल से हम ऐसा ही करेंगे, जैसे स्टार्ट करेंगे ना थोड़ा मैं आपसे, बिकॉज आपका तो कोई क्वेश्चन होता नहीं है, आपको डाउट्स नहीं है, बट आई हैव सम डाउट्स जो मैं आप सभी से क्लियर करना चाहता हूँ। ओके, तो कल से हम थोड़ा वैसे स्टार्ट करेंगे। आई थिंक दैट्स गुड। कहीं ना कहीं आपको भी क्लियर हो जाएगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, क्या आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं ट्रेड लेने से पहले। ठीक है, बिकॉज वंस अगर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया ना, फिर सिंपल है, या तो स्टॉप लॉस होगा या तो टारगेट, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। फिर ऐसा नहीं कि अरे गलती से इंटर हो गया तो इंटर नहीं करना, फिर वैसा नहीं करना है। राइट। सर आज का 60 मिनट पर निफ्टी व्यू देखिए। ओके, प्राइस परफेक्टली वर्क कर रही है, आई कैन से। देखो ये क्या था, प्राइस रेंज में ही है, और ऐसे जोन में क्या मुझे ट्रेड करना चाहिए? नहीं, उसने आज का लो ऑलरेडी ब्रीच कर दिया है। ठीक है, क्लोजिंग इज, आई कैन से गुड। ठीक है, अब यहाँ कोई ऐसी कैंडल है नहीं जो प्राइस को रोक सके।
यहां तक तो कोई नहीं है। ठीक है, आई होप नाउ माय वॉइस इज क्लियर अशोक। ओके, और कोई क्वेश्चन? आई गेस देयर इज सम इंटरनेट इश्यू, तो लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। देयर इज एन इंटरनेट इश्यू। ओके अशफाक, सी, देखो, फर्स्ट व्यू तो क्लियर ही है ना, इसे ब्रीच नहीं करा मीन्स यू कैन नॉट गो लॉन्ग। ठीक है, और हमें तो प्राइस यहीं चाहिए निफ्टी, हमारे जोन पे, तभी हम अच्छे से बाय करेंगे थोड़ा, बिकॉज यहाँ पे मंथली और वीकली का डिमांड जोन है। ठीक है, और देखो उसने ऑलरेडी आज का लो क्या कर दिया है, ब्रीच कर दिया है। 15 मिनट पे कंफर्मेशन मिला है आपको। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं जो कैंडल है ना, या फिर कंफर्मेशन वाली कैंडल है, अब या तो इसका स्टॉप लॉस या इसका स्टॉप लॉस लेके बाद शॉर्ट है। और इजीली मुझे नहीं लगता कि प्राइस यहां तक इजीली आएगी, बिकॉज उसके पहले कुछ भी नहीं है प्राइस को बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट जो रोके। देखो ये तो पूरी बेस कैंडल है, 15 मिनट नथिंग, 5 मिनट कुछ भी नहीं है। हाँ ये थोड़ा सपोर्ट करेगी, बट अगेन जैसे जिगजैग फॉलो होता है ना पैटर्न प्राइस में, कि यहाँ आई डन देन अगेन यहाँ अपने जोन पे। ओके, ओके, सो ऑल क्लियर। Okay. So see now if no one have any questions, then we can wind up our today's session, guys. Sir, I did not understand top-down approach. Me, what new did we learn? We are seeing same in multi-time frame. No, Shugam, it's not like we are saying the same. See, we are approaching a stock. Okay, let's say let me यहाँ पे मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ आईटीसी का व्यू। देखो जब आप टॉप डाउन अप्रोच कर रहे हो ना सुगम, आप स्टॉक को, ठीक है, पहले सेक्टर के साथ और स्टॉक की हिस्ट्री को पूरा ट्रैक कर रहे हो। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम बस टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन सप्लाई जोन मार्क करते हैं। मैं यहां पे डिमांड जोन सप्लाई जोन मार्क नहीं कर रहा हूं। मुझे ये समझना है प्राइस में कि अगर प्राइस यहां से चली क्यों चली, बिकॉज यहां पे ईयरली का डिमांड जोन था। ओके, उसके बाद अगर मैं हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पे जाऊं, देखो प्राइस क्या कर रही है, प्राइस यहां पे कंसोलिडेट कर रही है। इट मींस द पिक्चर इज वेरी क्लियर कि यहां पे मैं रिस्क लेके लॉन्ग हो सकता हूं। और हाँ मेरा टारगेट रहेगा न्यू ऑल टाइम हाई का, वो भी दिया। सेकंड, अब जब मैं क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे आता हूं, ठीक है, अभी अगर मैं स्टॉक के स्ट्रक्चर की बात करूं, ऑल टाइम हाई से प्लस ईयरली से डाउन आ रही है। हाफ ईयरली की पिक्चर मुझे सेम करिए, और प्राइस अभी कहां है, प्राइस हाफ ईयरली के 20 EMA पे है। ठीक है, बट अगेन मैं इसे कंसीडर नहीं करूंगा, बिकॉज अभी हाफ ईयरली की क्लोजिंग होने में बहुत टाइम है। आई कैन से अभी सिर्फ जनवरी है, जून में इसकी क्लोजिंग होगी ना हाफ ईयरली की। सो टिल देन एनीथिंग कैन बी हैपन इन द स्टॉक। अब बस मुझे वही समझना है कि क्या कुछ हो सकता है। अब जब मैं क्वार्टरली के जोन में आ रहा हूं, देखो क्या है प्राइस में। ओके, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है प्राइस में।
देखो अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, ठीक है, ये ब्रोकर का थोड़ा ग्लिच रहता है गाइस, ठीक है। यहाँ पे डिमांड जोन चला गया, यहाँ पे डिमांड जोन अभी भी है, तो हम इसे कंसीडर करेंगे, ठीक है। बट क्या मुझे सेलिंग प्रेशर हैवी दिख रहा है? यस। तो मैं कैसे जाऊंगा? मैं कंफर्मेशन एंट्री के थ्रू जाऊंगा, ओके। एंड शुगम, टॉप डाउन अप्रोच का मतलब होता है कि हम एक सिंपल एनालिसिस ही है, ओके, बट हम एकदम बिगर टाइम फ्रेम, जो भी हमारे पास सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है, लेट्स से हमारे पास ईयरली का सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है, तो हम उस ईयरली की टाइम फ्रेम से पूरी पिक्चर को समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइस अगर अप जा रही है तो कहां से जा रही है, क्या वो किसी रैंडम जोन से जा रही है, और अगर प्राइस ऑल टाइम हाई से डाउन आ रही है तो क्या वो कोई नॉर्मल वहां पे कोई पैटर्न फॉर्म कर रही है या बस ऐसे ही डाउन आ रही है। ओके शुभम, ओके। एंड अगर उसके बाद भी क्लियर ना हो ना, हम कल फिर से थोड़ा सीख लेंगे इसको, ठीक है। ओके, नाउ if no one have any doubt, then we can wind up our today's session guys. ओके, एंड आई होप कि इट वाज a वंडरफुल सेशन, कि आपने कुछ ना कुछ तो इसमें सीखा ही होगा। थैंक्स, वेरी गुड, थैंक यू। श्योर, थैंक यू विकास। ओके, so now if no one have any questions, any doubt, then we can close our today's session. Okay, thank you Vikas. Goodbye everyone, have a great day.